आखिरी आजमाइश। शदीद गर्मी के आलम में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कानों में कुछ आवाजें गूंज रही हैं। कोई बहस चल रही थी। एक आवाज पहचानी हुई थी, उमैया की, लेकिन एक और धीमी और नर्म लहजा भी था जो फौरन पहचान में ना आ सका। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर सूरज की तपिश इस कदर थी कि उसकी रोशनी ने मेरी पलकों को जरा डाला। बातचीत का मौजू पैसा था। मक्का में दौलत की हवस आम थी, गोया हर शख्स की रगों में ये बीमारी खून की तरह दौड़ रही थी। लेकिन मुझे सबसे कोई सरोकार नहीं था। दिल चाहता था कि नींद की गहराइयों में डूब जाऊं और फिर कभी न जागूं। इसी लम्हे एक हकीकत मेरे सामने खुल गई थी। इंसान जब किसी को कत्ल करता है तो वो सख्त से सख्त अजियत के तरीके सोचता है, मगर जब अल्लाह अपने किसी बंदे को दुनिया से उठाता है तो उसकी रहमत उसके साथ शामिल रहती है। मेरी आजमाइश की इस घड़ी में भी अल्लाह ने मुझे सब्र और हौसला अता फरमाया। फिर तीसरी आवाज उभरी। ये आवाज जानी पहचानी थी। अबू जहल हुक्म भरे लहजे में बोला, हमारा उसूल ये है कि गुलाम को सजा पूरी होने से पहले न खरीदा जा सकता है और न बेचा। इस पर उमैया की कड़वी आवाज सुनाई दी, ये गुलाम तो वैसे ही मरने के करीब है। अगर अबू बकर 100 दरहम देकर इसकी लाश लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब मुझे समझ आया, ये नर्म सी आवाज अबू बकर की थी। दिल में हैरत उभरी कि वो यहां क्या करने आए हैं। मैंने हिम्मत जटाकर आंखें खोली। सूरज की तपिश से ये लम्हा मुझे पहाड़ जैसा लगा। तब अचानक उमैया चीख पड़ा, ये अभी जिंदा है, मैंने इसे हरकत करते देखा है। वो गुस्से में मेरे करीब आया और मेरे कान के पास झुककर तंजिया अंदाज में बोला, सांस लो ऐ सियाह फाम गुलाम, सांस लो। ये अजीब मंजर था। जो शख्स चंद लम्हे पहले मेरे खून का प्यासा था, अब मेरी जिंदगी की भीख मांग रहा था। फिर वो अबू बकर से बोला, अब मामला बदला है। इस गुलाम की कीमत अब 100 नहीं 200 दरहम है। अगर लेना है तो 200 में लो। मेरी रस्सी खोल दी गई और सीने पर रखा पत्थर हटा दिया गया। मैं नीम मुर्दा हालत में था। इसी वक्त एक नौजवान ने मुझे सहारा दिया। मेरी आंखें धुंधला रही थीं, मगर कुछ देर बाद मैंने उसे पहचान लिया। ये ज़ैद बिन हारिसा थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे। ज़ैद ने मुझे सहारा देते हुए कहा, बिलाल, आज के बाद तुम आजाद हो। मेरी जुबान खामोश रही, मगर दिल की धड़कनों ने शुक्र अदा किया। दूसरी तरफ उमैया खुशी से अपनी रकम गिन रहा था और कहकहे लगा रहा था, इब्ने अबी कहाफा, तुमने इस पर 200 दिए, हालांकि मैं इसे 100 में भी बेच देता। अबू बकर के चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट थी। वो बोले, उमैया, धोखा तुमने खाया है। अगर मुझसे पूछो तो बिलाल की कीमत यमन की बादशाहत से भी ज्यादा है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल न था, लेकिन अबू बकर और ज़ैद ने मुझे अपने बाजुओं का सहारा दिया और घर ले गए। 5 दिन तक मैं बिस्तर पर बेहोश पड़ा रहा। कभी थोड़ी देर को आंख खुलती और फिर बंद हो जाती। कभी कोई ठंडे फाहे रखता, कभी मरहम लगाता। 6ठे दिन सुबह मैंने पहली बार खुद से चंद कदम चलने की हिम्मत की। अबू बकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बकरी का दूध दोहकर मुझे पिलाया और फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक मुसलसल तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करते रहे। जब तक तुम्हारा बुखार कम नहीं हुआ, वो दुआओं से बाज ना आए। वो बहुत खुश हैं कि तुम इस्लाम में शामिल हो गए हो। कल हम उनकी खिदमत में चलेंगे। ये जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर पहले भी कई गुलाम आजाद करा चुके थे, मगर मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि मैं भी उन इब्तिदाई खुशनसीबों में शामिल हुआ जिन्हें ईमान की दौलत मिली।